जिंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए हरतालिका तीज से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए हैं। यदि आप पहली बार हरतालिका तीज व्रत का आरंभ कर रहे हैं तो आपके लिए इन नियमों का जानना बेहद आवश्यक है। और जो लोग पहले से भी इस व्रत को मानते हैं, करते हैं, तो संपूर्ण व्रत की विधि को जाने बिना कोई भी व्रत अगर करते हैं हम तो उसका पूरा फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। हरतालिका तीज का यह व्रत सभी सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ की आराधना की थी। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को अपने वर के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उनकी कठोर व्रत व तपस्या से प्रसन्न होकर हरतालिका तीज के दिन ही महादेव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए तथा माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। सभी विवाहित महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याओं के लिए भी यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को विधि विधान से करने से मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। व्रत के सभी नियमों को जानकर ही इस व्रत को धारण करना चाहिए। हरतालिका तीज का सबसे पहला नियम है दोस्तों, किसी भी व्रत में एक दिन पहले से ही नियम आरंभ हो जाता है। हरतालिका तीज का यह त्योहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हम सभी मिलकर मनाते हैं। इसके ठीक एक दिन पहले यानी कि द्वितीया तिथि को ही हम सभी को कुछ जरूरी नियमों का पालन करना पड़ता है। किसी भी व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए नियम का पालन करना पड़ता है। तो सभी माताओं बहनों को एक दिन पहले बाल धोकर स्नान करना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले से ही आपको हर प्रकार की शुद्धता बरतनी चाहिए। जैसे कि आज के दिन आप बाल धोकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान की पूजा करने के बाद आज के दिन भोजन लें और जो भोजन लेंगे वह शुद्ध सात्विक भोजन होगा। साथ ही आज के दिन आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। सात्विक भोजन अर्थात बिना प्याज लहसुन से बना हुआ भोजन ही आज के दिन आपको करना है। मसूर दाल, बैगन तथा वो सभी चीज़ें जिन्हें व्रत के दौरान खाने से वर्जित बताया जाता है, उन सभी चीज़ों का आज के दिन त्याग करना चाहिए। हरतालिका तीज का दूसरा नियम जिसका आपको पालन करना चाहिए दोस्तों, हरतालिका तीज को सभी कठिन व्रतों में से एक माना गया है। जैसे कि जिउतिया, छठ पूजा इत्यादि व्रत बहुत ही कठिन व्रतों में से आते हैं, इसी प्रकार से हरतालिका तीज का व्रत भी कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि यह निर्जल व्रत में आता है। इसीलिए व्रत के एक दिन पहले शुद्ध आहार लें, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पिए, जूस लें, फल इत्यादि लेते रहें। हरतालिका तीज में जो तीसरा नियम होता है जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है वो है सरगी। दोस्तों, हरतालिका तीज में वैसे तो कई स्थानों पर सरगी नहीं लिया जाता है, लेकिन कई स्थानों पर सरगी लिया जाता है। व्रत आरंभ होने से पहले यानी कि 2:30 बजे से प्रातः 4 बजे के बीच आपको सरगी ले लेना चाहिए। या अगर आप मायके में हैं तो आपके ससुराल से सरगी आता है और अगर आप ससुराल में हैं तो मायके वाले सरगी भेजते हैं। लेकिन अगर दोनों ही स्थानों से नहीं आ पा रही है किसी कारणवश तो हम अपने लिए स्वयं से भी सरगी खरीद कर रख सकते हैं। सरगी में आप फल, जूस, ड्राई फ्रूट्स और जो लोग चाय पीना पसंद करते हैं वो लोग चाय भी ले सकते हैं क्योंकि अगले दिन निर्जला व्रत रहेगा। इसीलिए आप आज के दिन सरगी के साथ चाय भी ले सकते हैं। ग्लूकोज ले लें, नारियल पानी ले लें, नींबू पानी पी सकते हैं। इन चीज़ों का आप भरपूर मात्रा में सेवन करें ताकि अगले दिन निर्जला व्रत रखने में आपको कठिनाइयाँ ना आए। इसके अलावा बहुत से घरों में सरगी के लिए पकवान इत्यादि बनाए जाते हैं, तो आपके यहाँ जैसा रिवाज है इस रिवाज को अवश्य फॉलो करें। और आपको नहीं पता है कि आपके यहाँ क्या चीज़ें की जाती हैं तो ऐसे में आप फल, जूस इत्यादि ले सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण बात जो इस व्रत में ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, ये निर्जला व्रत है, तो कोशिश करें कि इस व्रत को आप निर्जला ही करें। लेकिन कई लोग इस व्रत को निर्जला करने में असमर्थ हो जाते हैं। कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई महिला गर्भवती हो, कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या से परेशान हो, लेकिन व्रत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत एक बार जब आरंभ कर देते हैं तो इसे बंद नहीं करना चाहिए, इसीलिए वह व्रत रख रहे हैं। तो ऐसे में आप एक बार पानी या फिर जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन बार बार ऐसा ना करें क्योंकि हरतालिका तीज व्रत की कथा में साफ साफ ऐसा लिखा हुआ है कि यह निर्जला व्रत है, तो इसे निर्जला ही रखना चाहिए। लेकिन आप बहुत ज़्यादा
परेशान हो रहे हैं व्रत के दौरान आप, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि आप गर्भवती हैं और बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हैं, तो ऐसे में आप एक बार पानी या जूस पूजा संपन्न होने के बाद ले सकते हैं। लेकिन ऐसा केवल और केवल वही लोग करें जो शारीरिक रूप से असमर्थ हैं निर्जला व्रत रखने के लिए। यह नियम सब के लिए नहीं है। जितना संभव हो इस व्रत को निर्जला रहकर संपन्न करने का कोशिश करें। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण नियम, यदि आप पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं इस व्रत को निर्जला, आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, तो ऐसे में आप पहले ही साल जब व्रत आरंभ कर रहे हैं तो रात में 12 बजे के बाद जल या फिर फल इत्यादि ले लें। ये सबसे अच्छा रहता है। यदि आप पहली बार व्रत करते हैं तो आप पूजन के बाद रात्रि 12 बजे के बाद जल ग्रहण कर लें। ऐसा करने से आप प्रत्येक साल इस समय में जल ग्रहण कर सकते हैं। अगला नियम दोस्तों, जैसे कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं तो उनके लिए भी नियम बिल्कुल ऐसा ही है जैसा सुहागिन महिलाओं के लिए होता है। इसमें अलग क्या होगा, हरतालिका तीज के व्रत में श्रृंगार की सामग्रियां माता पार्वती को अर्पित की जाती है और खुद भी 16 श्रृंगार किया जाता है। तो ऐसे में वो सारी सामग्रियां श्रृंगार की जो केवल सुहागिन स्त्रियों को ही धारण करना चाहिए या माता को चढ़ाना चाहिए, वो सारी सामग्रियां कुंवारी स्त्रियां ना धारण करेंगी, ना ही माता को अर्पित करेंगी। जैसे कि सिंदूर, बिछुआ, मंगलसूत्र, महावर इत्यादि सुहागिन स्त्रियों को ही धारण करना चाहिए। ये सामग्रियां कुंवारी स्त्रियों को धारण नहीं करना चाहिए। बाकी अपने तरफ से पूरे श्रृंगार के साथ माता गौरी और महादेव की पूजा करेंगी। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है हरतालिका तीज पर, कि सभी महिलाओं को इस दिन 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। सुहाग के जितने भी व्रत हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है। इस दिन खासकर जो सुहाग की निशानियां होती है, जैसे कि मंगलसूत्र, सिंदूर, बिछुआ, पायल, महावर, लाह की चूड़ियां, बहुत से लोग आजकल शंखा पोला भी धारण करते हैं, मेहंदी इत्यादि। अगर आप पूरे साल भर नहीं भी धारण करती है इनमें से कुछ चीजें, तो भी आज के दिन आपको अवश्य धारण करना चाहिए। एक और नियम दोस्तों, कि आज के दिन आपको लाल, हरा, पीला, नारंगी ऐसे ही रंगों के कपड़े धारण करना चाहिए। डार्क कलर जैसे कि नीला रंग, काला या भूरा रंग, ऐसे रंगों से परहेज करें। एक अगला नियम दोस्तों, कि हरतालिका तीज का व्रत यदि आपने आरंभ कर दिया है तो आपको यह व्रत लगातार करते रहना है। यदि आप गर्भावस्था में हैं तो ऐसे में भी आपको यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। उस दिन कुछ छूट लेते हुए, जैसे कि फलाहार, जल इत्यादि का सेवन करते हुए इस व्रत को करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान भी आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, लेकिन व्रत के नियमों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। अगला नियम दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माता पार्वती ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके सालों साल तक महादेव की पूजा आराधना की, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। तो आज के दिन सभी महिलाओं को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। घर में एक सुंदर सा मंडप तैयार करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। माता पार्वती, भगवान गणेश का निर्माण करें, शिव जी के गणों का निर्माण करें तथा इनका विधिवत पूजन करें। समूह में यदि पूजा कर रहे हैं तो सभी महिलाएं मिलके, एक महिला हरतालिका तीज व्रत की कथा का पाठ करेंगे और बाकी महिलाएं श्रद्धापूर्वक इस पाठ को सुनेंगी। रात्रि जागरण करें। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब भी हम करते हैं आमतौर पर तो पूजा के बाद उसका विसर्जन कर दिया जाता है, लेकिन हरतालिका तीज के दिन यह शिवलिंग रात भर घर में रहता है और जागरण किया जाता है। इस दिन रात को सोना नहीं चाहिए। फिर प्रातःकाल स्नान करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, व्रत में या पूजन में होने वाली गलतियों के लिए क्षमा मांगकर इसके बाद इनका विसर्जन करना चाहिए। पारण करने से पहले आपको तीज जो आपने पूजा किया है पार्थिव शिवलिंग बनाकर, माता गौरी की मूर्ति बनाकर, इन सभी का विसर्जन कर देना बहुत आवश्यक होता है। व्रत खोलने के लिए आप समय का विशेष ध्यान रखें। सही समय पर व्रत खोला जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन निकल गया इसके बाद आप विसर्जन कर रहे हैं और फिर व्रत का पालन कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा पाठ करने के बाद आप विसर्जन करके आएँ और इसके बाद भगवान को ही चढ़ाया गया कोई भी प्रसाद आप लेकर व्रत का पालन करें। या फिर आपके यहाँ जिस प्रकार से पालन किया जाता है, कुछ विशेष तरीके से, कुछ विशेष पकवान इत्यादि के द्वारा अगर पारण किया जाता है तो आप इस प्रकार से करें। हरतालिका तीज से जुड़ी हुई संपूर्ण जो नियम है वह सभी मैंने आपको आज की वीडियो में बताए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।